सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आम जन के सुख दुख में हमेशा शरीक होने वाले श्री राम कॉलोनी वार्ड संख्या 64E के निवासी तथा आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आमिर मलिक से उन्हीं के कार्यालय पर मुलाकात हुई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आमिर मलिक ने कहा, मैं और मेरा परिवार पहले कभी कांग्रेस संगठन का कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करता था, परंतु संगठन में कार्यकर्ताओं की निरंतर हो रही अनदेखी के कारण आम आदमी पार्टी से जुड़ा और लोगों की मदद कर रहा हूं। आज क्षेत्र के लोगों की बदौलत ही मैं इस मुकाम पर हूं। बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गरीबों मजलूमों की समस्याओं और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हूं। इस बार के निगम चुनाव में भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त जनता निश्चित ही निगम में बदलाव लाएगी। देखिए आज की ये रिपोर्ट। आमिर मलिक जी, आज हम आपके क्षेत्र में हैं क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, इसलिए क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बखूबी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों सिमट कर रह गया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत होली की मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सुबह कदर का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों त्यौहार एक साथ पड़े हैं कि ये परवरदिगार का ये है कि हम सब लोग एकजुट से मिलनसार होकर के रहें, कि ये परमात्मा की चॉइस है और हम लोगों का भी यही होना चाहिए। रहा मुद्दा विकास का, कि विकास जो बीजेपी का काउंसलर वगैरह दिल्ली के अंदर 15 साल से रहे हैं, उनका यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका एजेंडा और एक बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका रहा है सबका साथ और सबका विनाश। कि बीजेपी ने 15 साल एमसीडी के अंदर रह करके इनके लैंडर माफियाओं ने, बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने एमसीडी को भ्रष्ट कर दिया है। कूड़े का ढेर लगा दिए, जगह जगह कूड़े, यहाँ की मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, धर्म स्थलों के आगे, चर्च के आगे, गलियों के आगे इतना कूड़े का ढेर लग गया है कि इनके पार्षद सारे के सारे अपने किस चीज़ में मस्त हैं, सारे के सारे लैंडर माफिया, कि जहाँ भी 2 कट्टे सीमेंट जाते हैं वहाँ इनके पार्षद पहुँच जाते हैं। इन्होंने भ्रष्ट जो किया है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लैंडर माफियाओं ने किया है और बीजेपी को भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि अब पब्लिक ये चाहती है कि इसको बीजेपी को हटाए और आम आदमी पार्टी को लेकर के आए। और आम आदमी पार्टी क्या, चाहे कोई भी कम्युनिटी से लोग आते हो, आम आदमी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी आपने कब ज्वाइन की? हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हुए पिछले साल ज्वाइन किया, गालिबन 1 साल के आसपास हो गया है ज्वाइन किए हुए। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? इससे पहले मैंने ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर रह करके कांग्रेस की सेवा में गालिबन 20-22 साल मैंने कांग्रेस के साथ रह करके काम किया है। आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों छोड़ी? कांग्रेस पार्टी की नीति, हमारे बड़ों ने भी गालिबन 25-30 साल कांग्रेस के साथ रहे, हम लोग भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नीति भी मिन जुमला, एक कहावत है कि भाई सें का भाई वगैरह, वो खुद देना हो तो वो खुद दे तेरा, जैसी पॉलिसी बीजेपी ने इख्तियार की हम लोगों के लिए, हम कम्युनिटी के लिए, ऐसी ही कांग्रेस ने इख्तियार की। इसी रह करके हमने कांग्रेस को छोड़ दिया जी। और जहाँ सीएम साहब का, हमारे केजरीवाल साहब का, कि सबका साथ सबका विकास में, चाहे वो बिजली के बिल माफ हो, एजुकेशन हो, तालीम हो, ट्रांसपोर्ट लाइन हो, उसमें सीएम साहब ने सभी के साथ लेकर के, ये नहीं कि भाई ये राजपाल है, वीरपाल है, हरबीर है, इसका बिल माफ आएगा, ये जो है अबरार है, ये रियासत है, ये हमारा भाई मुन्ना है, इसका बिल माफ नहीं होगा। नहीं, सीएम साहब ने जो कहा नहीं वो करके दिखाया है। तो ये नीति क्या है कि बसों में ये नहीं पूछा जाता कि भाई ट्रांसपोर्ट में ये माता बहन जा रही है कि मोमडन है या नॉन मोमडन है, ये धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है, कि किराया माफ है तो वो सबका माफ, पानी माफ सबका माफ, लाइट माफ सबका माफ, एजुकेशन की एक कम से कम रिक्शा वाले का बच्चा, एक झेली वाले का बच्चा उस तालीम को हासिल करने जाता है। आज सीएम साहब ने वही स्कूल ऐसे कर दिए कि उसमें एक डीसी का बेटा, जज का बेटा, कमिश्नर का बेटा उसमें रह करके तालीम को हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सीएम साहब ने करके दिखाया। हमारे सीएम साहब जो है जुमलेबाजी नहीं करते, बोलते नहीं है, वो कर करके दिखाते हैं। आज हमने
प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में गवर्नमेंट को बनाया कि हमारा एक टाइटल था, एक नमूना था कि भाई हमने किया हो तो आप हमें वोट देना, अगर हमने ना किया हो तो आप हमें नकार देना। वहाँ के लोगों ने देखा, पंजाब के लोगों ने, कि दिल्ली में विकास हो रहा है, तो आज हम प्रचंड बहुमत से पंजाब में हमने गवर्नमेंट बनाई है। भविष्य में निगम चुनाव दिल्ली में भी होने जा रहे हैं और कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? असल में मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी 272 की 272 सीट हार रही है, 0/0 जा रही है। इसको दिख गया कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी 250 260 नहीं 272 की 72 सीटें जीत रही है। इनको अपनी हार बिल्कुल लाजिम दिख गई है कि ये पूरे हार रहे हैं, इनकी बहुत बुरी हार हो रही है। और इनकी मैं इस टीवी के माध्यम से इंशाअल्लाह ताला मैं कहना चाहता हूँ, इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी, आज आप यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे जी, आमिर मलिक जी के यहाँ, जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि आमिर मलिक को मैंने काफ़ी वक्त से देखा है, इसके परिवार को। हाजी नन्ने के ताऊ है, उनके फादर जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन हाजी नन्ने की इस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए हैं जो उनके चेहरे की बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। तो हाजी नन्ने के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कॉलोनी के अंदर जो लोगों की मददें भी इन्होंने की हैं और लोगों का साथ भी इन्होंने अच्छा दिया है। तो हमें ये उम्मीद हुई कि जैसे निगम पार्षद यहाँ से और तैयार होते हैं, उनको ज़रूरत होती है घर भरने की, लेकिन इनको ज़रूरत है सिर्फ लोगों की सेवा करने की। आप कांग्रेस पार्टी में हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय में बैठे जी, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं या भाईचारे के नाते यहाँ बैठे हैं? कांग्रेस पार्टी मेरा भाई, मेरे जो उम्मीदवार यहाँ के हैं जिनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आमिर साहब यहाँ से मतलब ये कि उम्मीदवार बने और अच्छे मतों से जीते और आगे हमें ये उम्मीद हो कि हमारे लोगों की यहाँ पर सेवा करे। तो क्या ये आपका कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं होगी? किसकी? क्या कांग्रेस पार्टी की बगावत नहीं है? काफ़ी वक्त से, काफ़ी टाइम से मैं माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ। अब मुझसे बहुत कुछ कहलवाना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें। अब मैं कांग्रेस पार्टी का मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट। लेटर मेरे पास में है, हर तरीके से कामकार बात भी मतलब बनाया गया, लेकिन मुझे सम्मान आप भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं, क्यों किसी तरीके से नहीं दिया गया। मैं देखता हूँ पोस्टर लगे हुए हैं मेरे, लेकिन ये नहीं लिखा कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो इसलिए मुझे यह है कि मैं ये चाहता हूँ दुर्गेश पाठक जी यहाँ पर अपने चुनाव लड़े। मैं एक पिछली बात बताना चाहता हूँ, वो मेरे पास आए दुर्गेश पाठक जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, अंकुर नारंग जी भी आए, लेकिन वो एक बात कहते थे, मैं काम अगर करता हूँ और आपके बीच में काम करना चाहता हूँ और काम कर सकता हूँ तो आप मुझे वोट दें। तो इस पार्टी की नीति मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर काम करता हूँ तो वोट दें और काम नहीं करता हूँ तो वोट ना दें। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सबको एक नजर से नहीं देखा? भेदभाव तो है, पुराना भेदभाव है, भेदभाव तो है। इस तरीके का भेदभाव है कि सम्मान जो है जिस तरीके से होना चाहिए। एक चीज़ तो ये कि एक आदमी सीनियर काफ़ी वक्त से कांग्रेस की बात करता है और मशहूर इस बात से जानते ही है सारे लोग। मुझे बताना चाहता हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आज क्या चीज़ है कांग्रेस पार्टी की है, किस लिए कांग्रेस पार्टी का एक टाइम आया, उसका वजूद बना यहाँ पर, आपने भी देखा और लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का वजूद बनने के बाद अब समीकरण बदलने वाले हैं। ये मुझे पता लग रहा है कि संविधान जो है बदलना चाहते हैं, किस तरीके से कैसा हो रहा है, परसिमन यहाँ का क्या होगा, किस तरीके से होगा, कौन सी बेल्ट कहाँ जाएगी, किस तरीके से आएगी, तो ये करना चाहते हैं, ये अपने लेवल से करना चाहते हैं। हम यकीन दिलाना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को, दुर्गेश पाठक जी को, अंकुर नारायण जी को, जो भी मौजूद है, आमिर साहब को अगर टिकट दिया गया, हाजी ताज हाजी जाकिर जो है मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने उनसे वैसे ज़बानी भी बात की है, वैसे भी कहा है मैंने उनसे, अगर इस तरह का हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की गई और साथ में लगे और आम आदमी पार्टी को एक अच्छे नेता को दिया, जिस नेता को ज़रूरत ना बाहर की हो, उस नेता को वो अगर टिकट दिया कि जो देने वाला हो और जो लेने वाला ना हो, उस तरह का कैंडिडेट हमारे यहाँ आमिर साहब को टिकट दिए। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि आगामी निगम में निश्चित रूप से बदलाव आएगा? हर हालत में आएगा, हर हालत में आएगा। वक्त का ये तकाजा है, मेरे यार गिरा दो, जो हमने की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।